की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में हम लोग ये जानेंगे कि भगवान किस तरह से भक्त को दर्शन देते हैं और बड़ा ही प्यारा भजन है। उस भजन के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि साधना में धैर्य जरूरी है, और उसी तरह अगर आप गृहस्थ जीवन में भी हैं तो वहां भी धैर्य जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि एक किसान है, तो वो जो कोई भी फसल उगाता है, धान, गेहूं, चना, मटर, आलू, तो धैर्य रखता है। जो कोई फसल 2 महीने में, कोई फसल 4 महीने में उगती है, कटती है, तो उतना दिन धैर्य रखता है। तो उसी तरह से बहुत से लोग होते हैं जो भजन प्रारंभ करते हैं, नाम जप प्रारंभ करते हैं, लेकिन 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन में धैर्य खो बैठते हैं। देखते रहे भाई, भगवान तो हमको मिल नहीं रहे हैं, भगवान हमसे बातें नहीं कर रहे हैं, उठा बैठा नहीं रहे हैं, या हम जिस अमुक इच्छा को लेके गए भोलेनाथ के मंदिर में, बाबा के पास, गुरु महाराज के पास, वो तो पूरे नहीं हुआ, बाबा में शक्ति कम है। धैर्य खो बैठते हैं और फिर दूसरी जगह जाने लगते हैं। फिर वहां कुछ दिन भक्ति किए, फिर उसके बाद वहां भी काम पूरा नहीं हुआ तो फिर दूसरे जगह। लेकिन धैर्य जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक धैर्य ही विश्वासम फलम दायकम। धैर्य के साथ आप विश्वास करो, फल तो कहीं बाहर से नहीं मिलता है। जैसे ही आपका धैर्य और विश्वास मजबूत होता है तो भगवान तो दिलवे में बैठे हैं, फल अपने आप वह दे देते हैं। तो बड़ा प्यारा भजन है, आप इसे सुनेंगे तो ये समझेंगे कि भगवान को पाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो पहले हम लोग भजन का श्रवण कर लें, उसके बाद फिर भजन का अर्थ समझेंगे कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा
सजन धीरे धीरे करो प्रेम से भक्ति, सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति, पूजा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे। लोग कहते हैं ना कि गाड़ी चलिए धीरे धीरे, संभल के, रोड पर चलिए धीरे धीरे। तो उसी तरह जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन का मतलब भजन, हमारा मन एक परमात्मा के सिवाय किसी को न भजे। भज माने होता है याद करना। लोग कहते हैं पहले माई बाप जब डांटते थे ना कि आओ तो है आज भजब, भजब माने मारब, आज तो है आओ याद करते हैं आज भजब, यानी कि भजब कहें तो है हम भजत हई, कहिया मिल जाइबा भजत हई तो है। ऐसे आम बोलचाल की भाषा में लोग मिलते हैं कि तो है हम भजत हई, देखत हई, कहिया मिलबा। तो भज मतलब होता है याद करना, न मतलब होता है एक परमात्मा के सिवाय आप किसी को याद न करें, कि हर में उसी ईश्वर की, उसी परमात्मा की छवि देखें। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, अजहतः देख धरे धनुबाना। तो कहें जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, अपने मन को अभ्यास में लगाओ कि एक परमात्मा के सिवाय किसी को याद न करे। ये धीरे धीरे संभव होगा, एक ही दिन में संभव नहीं होगा। तब क्या होगा, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। एक तो सजन माने पिया होता है, पति होता है, जो संसार में भी जिस बाल बच्चे की शादी हो जाती है बच्ची की, तो उनको सजन पिया मिलते हैं। तो ये बाहरी पिया हैं, लेकिन हम सबके पिया भगवान हैं, सबके। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर किष्किंधा कांड में जिक्र आया है कि हनुमान जी कहते हैं कि देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब शूला। हनुमान जी भगवान श्री राम को अपना पति मानते थे। तो पति का मतलब होता है जो हमें पतित होने से बचा ले। पति मतलब परमेश्वर। माता मीरा भी भगवान कृष्ण को कहती हैं मेरी पत राखो गिरधारी रे, मैं आई शरण तुम्हारी रे। तो वो सजन व परमात्मा धीरे धीरे मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं कि एक दिन 4 घंटा भजन कर लिए और दूसरे दिन 4 मिनट समय नहीं है। नहीं, अगर 4 मिनट ही जपना है तो कंटिन्यू जपो। एक दिन जाके 24 घंटा के जगह 21 घंटा ड्यूटी कर लीजिए, जो कि 8 घंटा ड्यूटी करना है। और एक दिन जैबे नहीं करिए तो मालिक वेतन देगा? नहीं देगा। महीने भर आपको 8 घंटा जब आप ड्यूटी करेंगे तब जाके 30वें दिन आपकी सैलरी मिलती है। तो धीरे धीरे भजन करिएगा तो वो सजन परमात्मा जो हृदय में बसते हैं वो अनुभूति होने लगेगी। लगेगा कि भगवान हमारे हृदय में है, हमको बैठा रहे हैं, उठा रहे हैं, चला रहे हैं, गलत करने पर रोक रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगेगा। माता सीता सिंदूर कर रही थी तो हनुमान जी पहुंच गए। बोले मैया ये क्या कर रहे हैं? तो बोले मेरे पति इससे खुश होंगे राम जी। तो हनुमानो जी राम जी को पति मानते थे। बोले जब मैया इतना सा लगा रही तो खुश होंगे, तो हम काहे न जाके श्रृंगार कर ले, पूरा देह लगा लिए।
तो पति मानते थे हनुमान जी। तो इसीलिए देखते हैं आज भी हनुमान जी को लोग तिल का तेल हो गया, सिंदूर हो गया, ये मिला करके देह में लेपन करते हैं। तो इसलिए अगर भगवान से मिलने की तमन्ना है तो भजन धीरे धीरे करना होगा, धीरे धीरे मन को एक परमात्मा में लगाना होगा। जब तक एक परमात्मा में मन नहीं लगेगा, एक ईश्वर में, आप सभी महापुरुषों का सम्मान करिए, सभी देवी देवताओं का सम्मान करिए, लेकिन ये भाव रख करके कि इन सभी के अंदर वही ईश्वर निवास कर रहे हैं, जो हमारे घट में है वही इनके भी घट में है, ये पूर्व के महापुरुष हैं। तो इस भावना से आपको जब रहेंगे तब आपका एक परमा। ऐसा बहुत से लोग नहीं, पूरा सनातन धर्म के लोग ये समझते हैं दुर्गा जी अलग हैं, काली जी अलग हैं, राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं। जैसे परिवार में हम सब लोग बटे हैं, समाज में बटे हुए हैं, उसी तरह से हम लोगों ने भगवान को भी बांट के रख दिया, जो कि सभी ईश्वर एक हैं, भगवान एक हैं। तो यह जब आप समझ लेंगे, उसी दिन आपका मन भजन उसी दिन प्रारंभ हो गया। तो कहते हैं अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की तमन्ना है, ख्वाहिश है, इच्छा है, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, तो क्या करो? अगर भगवान से मिलने की तमन्ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। करो शुद्ध, अंतःकरण माने हृदय होता है, तो अपने इस हृदय के अंदर जो मल विकार हैं धीरे धीरे इसे शुद्ध करो। कबीर साहब ने कहा मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मैं तो मन ही मन शर्माऊं। तो जो ये जन्म जन्मांतर का विकार से हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो गया है, इसे शुद्ध करने का तरीका क्या है? तो सेवा सुमिरन ही तरीका है। इसीलिए कहें कि नाम के साबुन ले न मूर्खा, है संतों के पासा। नाम जब हम जपने लगेंगे और सेवा टूटी फूटी करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये मन अंतःकरण जो है शुद्ध होने लगेगा। और जब शुद्ध होने लगेगा तो ये जो दिल में तमन्ना है भगवान से मिलने की, ये पूरी हो जाएगी। जितने भी भक्त आज तक भगवान को पाए हैं, अपने अंतःकरण को बिल्कुल शुद्ध कर लिए, निर्मल कर लिए। इसलिए बाबा तुलसी ने मानस में लिखा भी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जब हो जाता है तब शुद्ध, निर्मल मन कहिए, शुद्ध अंतःकरण कहिए, बात दोनों एक ही है। तब भगवान से जो मिलने की तमन्ना है, जो इच्छा है, वो पूरी हो जाती है। थोड़ा सा भी मल आवरण, थोड़ा सा भी संस्कार बचा हुआ है तो एक आध जन्म और लेना पड़ता है। देखिए ध्रुव हो, प्रहलाद हो, महात्मा बुद्ध हो, थोड़ा सा भी किसी जन्म में हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज जी हो, तमाम महापुरुष हुए जितने भी, उनके मन में थोड़ा सा भी कोई संस्कार था तो अगला जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए ये धीरे धीरे, एक जन्म की भी चीज नहीं है, कई जन्म भी लग सकते हैं। अगर कठोर परिश्रम भक्त करे तो एक जन्म में भी संभव है। तो कहते हैं जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है,
अब बहुत से आदमी सोचते हैं अरे बाप रे, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध है ही नहीं, तो भगवान कैसे मिलेंगे। तो भगवान तो गीता में ताल ठोक के कहते हैं कि तुम पापी नहीं, पापी का सरदार क्यों न हो, केवल शरण में आ जाओ, अंतःकरण तो तुम्हारा शुद्ध मैं करूंगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो ही सह। अर्जुन, दुराचारी नहीं, दुराचारी का सरदार क्यों न, केवल भज न, मेरे सिवाय किसी को न भजे, मेरी शरण में आ गया सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि ये मुश्किल है। और अब तमाम लोग आईएएस बनते हैं, डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, नीट कंप्लीट करते हैं, तो क्या अगर एक बच्चा समझ के मुश्किल छोड़ दे तो ये उसकी कायरता है, मुश्किल नहीं है। जितने भी बड़े बड़े पद हैं सब यहीं के व्यक्ति पाए हैं, इसी दुनिया में पाए हैं, मेहनत किए हैं। अब कायर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, अपने पढ़वे नहीं कहेगा कहे बाबा आशीर्वाद दत्त हो जाएगा, कैसे होगा। आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत ये दोनों दो तालियां हैं, और जब ये दोनों सटेगी तब जाकर के ताली बजेगी। तो उसी तरह से दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं। अब कोई सीएम बन गया, कोई पीएम बन गया, कोई बहुत बड़ा पोस्ट पर चला गया, मुश्किल क्या है, मेहनत किया, निष्ठा पूर्वक लगा, बन गया। उसी तरह बड़े बड़े भक्त हुए जो भगवान को रिझा लिए, भगवान को पा गए, भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए कोई काम मुश्किल है। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन, अगर मन को बस में करना मुश्किल है तो क्या हम उसे छोड़ देंगे, नहीं, अभ्यास करो। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, बचपन में ही पढ़ाया गया हिंदी में कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। तो अभ्यास करो तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं, जो चाहोगे बन जाओगे। हाँ, कायर व्यक्ति के लिए हर कार्य मुश्किल है। तो इसलिए कहते हैं कि जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, अगर किसी भी लक्ष्य को पाना है तो यतन माने प्रयास होता है, प्रयास धीरे धीरे करते रहो। पढ़ाई भी करना है, अगर बच्चों को तो ऐसा नहीं कि अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बेटवा तो 2 बजे रात तक पढ़ता है। अरे भाई 2 बजे रात तक नहीं पढ़ना है, 10 बजे अगर जो बढ़िया विद्यार्थी है वो 8 बजे शाम से 10 बजे तक पढ़ेगा, उसके बाद सो जाएगा, फिर 5 बजे सुबह या तो 4 बजे सुबह उठ के ब्रह्म बेला में पढ़ेगा, वो लक्ष्य को पाएगा। अब वो पता लगा कि जिस समय सोने का समय है उस समय तुम अपने ब्रेन को जगा रहे हो, और जिस समय जगने का समय है उस समय तुम सो रहे हो, तो कहीं न कहीं से तुम जो पढ़ोगे वो याद वगैरह बहुत देरी में होगा। तो धीरे धीरे मतलब 2 ही घंटा पढ़ो, 1 ही घंटा पढ़ो, 1 ही घंटा राम राम जपो, आधे घंटा जपो, लेकिन रोज जपो, समय से जपो। अब सुबह शाम भगवान का नाम जपना है तो दोपहरिया में जपोगे तो उतना मन लगेगा, सुबेरे जपो तो देखो कितना बढ़िया लगेगा और तो नहीं 10 बार जप लें। तो हर चीज का अपना एक समय होता है, और जब स्तर ऊंचा हो गया तो 24 घंटा नाम जप चालू रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, प्रयास जारी रखो। दुनिया में क्यों कोई भी काम मुश्किल नहीं, भगवान को चाहोगे भगवान मिल जाएंगे, नौकरी चाहोगे नौकरी मिल जाएगा, बढ़िया उद्योगपति बनना चाहते हो वो भी बन जाओगे, लेकिन ईमानदारी पूर्वक यतन प्रयास करते रहो। ये नहीं कि जुआ लेके बैठ जाओ, ताश लेके बैठ जाओ और क्या नाम है और कहो कि हमारे बेटवा तो बहुत पढ़ता है और वो 8 घंटा ताशे जुआ खेलता है, और बहुत से जुएड़ी अपने तो बर्बाद हुए ही हैं और
दूसरे के बाल बच्चा को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए जुआ, नशा, दारू, ताड़ी, इससे दूर रहना चाहिए। दीपावली आ रही है ना, कुल बैठ बैठ के 4-4 घंटा 5-5 घंटा माई बाप कमा के देगा, बेटवा जुआ में सब उड़ा देगा। तो इसलिए दिवाली जुआ खेलने के लिए आ रही है क्या? यानी कि जो भी पर्व त्योहार आता है, ये अधर्मी, विधर्मी और पाखंडी जो लोग हैं, वो पर्व त्योहार में गलत काम करते हैं। अरे दिवाली इसलिए आई कि राजा रामचंद्र जी रावण को मार के आए थे और हम सब खुशियां मनाते हैं। तो जुआ खेल के कौन खुशी मनाते हो? जौनो घी पूरी मिठाई ला रखले हो घर में, वो पता लगा कि गायब हो गया। सबके घरे पूरी छनाएगा, तोरा घरे आलू भुजिया बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। वो भगवान, वह सजन, वह परमात्मा तुम्हारे भक्ति भाव से खुश होके मिल जाएगा। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। ये मनुष्य शरीर मिला है, हाथ गोड़ पैर मिला है, तो माई बाप के भी सेवा करो, समाज का भी करो और भगवान का भी करो और भक्ति करो। इसीलिए सेवा के लिए हाथ पैर मिला है, गर्दन दबाने के लिए नहीं मिला है, किसी को लूटने के लिए नहीं मिला, सेवा के लिए मिला है। इसलिए इन हाथों से, इन पैरों से जितना हो सके मानवता की सेवा करो, तब तुम्हारे मनुष्यता पर गर्व होगा। तो करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। ये दुनिया में भगवान सबसे बड़ा रतन है। दुनिया में हीरा खरीद लो, मोती खरीद लो, चांदी खरीद लो, कुछ भी रतन खरीद लो, सबकी एक आयु है। सोना को मिट्टी में गाड़ दो, देखो 10-20 दिन बाद एकदम लोहा बन जाएगा। हीरा को गाड़ दो, किसी भी रतन को मिट्टी में गाड़ दो, उसकी एक आयु है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान ही रतन है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदले जाए। ये कहें तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। तो ये भगवान परमात्मा ही रतन है और उन्हें जो पा लिया वही सबसे बड़ा धनी है। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा सुंदर सरल ठेठ भाषा में कहा कि कबीरा सब जग निर्धना। करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, 10 लाख करोड़ हो तो भी तुम निर्धन ही हो, क्योंकि तुम्हारे साथ जाएगा थोड़ी। ये तो यही संसार में कमाए, यही मिल जाए, खत्म हो जाएगा, तो निर्धने न हुए। तो कहे कबीरा सब जग निर्धना। निर्धन भी निर्धन है और बहुत बड़ा पूंजीपति भी निर्धन है। टॉप 10 में जो है वो भी निर्धन है, क्योंकि ले जाएगा कुछ नहीं, तो निर्धन है। तो धनवान कौन है? तो धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हूं, जहाँ राम नाम धन होए। भगवान का ये नाम ही धन है, यह साथे जाएगा। अब बाकी जितना धन दौलत आंख खुलल है, तब तक हम भी कहेंगे कि मेरा आश्रम है, आप भी कहिएगा कि घर मेरा। लेकिन आंख बंद तो सब रतन धन सब यह खत्म। इसलिए जितना भगवान का ही नाम जप रहे हो, सुन रहे हो, यह तुम्हारे साथ जाएगा। तो कहते हैं जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अपने मन को धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से एक निष्ठ करें, एक परमात्मा में लगाएं, वो सजन आपके दिल में बैठा हुआ है, वो तुरंत मिल जाएगा। बशर्ते जरूरत है आपको अपनी श्रद्धा को स्थिर करने के लिए। जब तक सीता जी थोड़ा शंकरों जी को मनाई, दुर्गो जी के मनाई, सब देवी देवता के मनाई, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर, तब भगवान धनुष नहीं तोड़े।
और खाली जब भगवान राम को मनाने लगी कि तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान कहे वो अब इधर उधर जो भटक रही थी ना, अभी केवल मेरी शरण में आ गई। तो हम सब लोग जो भटक रहे हैं, एक ईश्वर को छोड़ के विविध विविध जगह जा रहे हैं, इसी से वो सजन, वो परमात्मा, वो पिया है दिल में लेकिन मिल नहीं रहा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। वह सजन, वह परमात्मा, वह पिया, वह ईश्वर आपके घट में है। घट ही में पिया परिचय नाही, लेकिन आप एक निष्ठ होइए। जैसे पत्नी एक पति पर एक निष्ठ हो जाती है, उसी तरह से भक्त अगर एक ईश्वर पर एक निष्ठ हो जाए, देखो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट पूज्य गुरु महाराज कहते हैं, जिसको जितना अपने गृहस्थी धर्म से समय मिले, बाल बच्चा से समय मिले, तो इधर उधर मन न लगा करके भगवान के नाम जप में, गीता अध्ययन में, रामायण अध्ययन में, या अपना टीवी में ही लगा लो, मोबाइल में ही लगा लो, उसको सुनो, तो तुम्हारा लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। और नहीं तो यहाँ तो बिगड़िए रहा है, वहां भी बिगड़ जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि ओम। शांति शांति शांति।